प्रचंड जीत मिली है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, 4 राज्यों में, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 राज्यों में हमें प्रचंड बहुमत के साथ लोगों ने चुना, जनता ने चुना। इसके लिए मैं देश के सभी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे कोई छोटा कार्यकर्ता है, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सभी ने अथाह मेहनत की, अपने दिल में, दूसरे के दिलों में अपनी जगह बनाई और इतना मान सम्मान के साथ देश की स्थिति परिस्थितियों को संभाला। तो हर इंसान समझता है कि भाई कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या ठीक है, क्या गलत है, हर व्यक्ति समझता है। तो इस कारण से मैं कह सकता हूं कि मोदी जी का पूरे विश्व के अंदर एक साफ छवि के तौर पर उभरना और अच्छे निर्णय और अच्छे फैसले लेना, उसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी जी का सुशासन और बहुत ढंग से सरकार को 5 साल तक चलाना और एक लोगों के अंदर शांति मन में आई कि कोई व्यक्ति है जिसके आधार पर हम आधी रात को भी, महिलाओं ने जहां तक ज्यादातर बात कही कि हम रात को आधी रात में भी अगर कहीं निकल जाए तो हमें अब कोई डर नहीं है, भय नहीं है। ये सबसे बड़ी बात थी। दूसरा, जो कोरोना काल आया, जो विपत्ति आई, चाहे हमारे देश पर आई, चाहे पूरे विश्व में आई, उसको बहुत तरीके से, बहुत ढंग से, इतने बड़े प्रदेश को संभालना एक छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात होती है। जो आदमी देखता है, करता है, उसको पता होता है। तो मैं योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश को बहुत बढ़िया ढंग से, जैसे कोई किसान अपने खेत को बढ़िया से सींचता है और उसकी अच्छी फसल उसमें उगती है और वो जब फसल लहलाती है तो खुशी होती है, उसके घर में फसल आती है। तो ऐसे ही मैं कहूँगा कि योगी जी ने और मोदी जी ने इस देश में अपनी जो कार्यशैली की, विकास की, इज्जत की, मान की, सम्मान की और विदेश नीति की जितनी भी उनकी योजनाएं थी, चाहे वो सड़क की बात हो, हाईवे की बात हो, चाहे पीने के पानी की हो, मकान की, दुकान की, जिस तरह से भी सुविधा दे सकते थे गरीबों को, वो सुविधाएं उन्होंने दी और उसका नतीजा ये निकला कि आज 4 राज्यों में हमें भरपूर समर्थन मिला। मैं सबको, पूरे और देशवासियों को भी बधाई देना चाहता हूं, चाहे किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, आज सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। वोट प्रतिशत बढ़ा है तो इसमें आप मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात अभी आपको कही कि मत प्रतिशत जब बढ़ता है, जब कोई व्यक्ति किसी एक का काम देख करके और दूसरे को देखता है कि भाई काम किसका अच्छा है, तो उसको मत प्रतिशत बढ़ता है, उसकी कार्यशैली को देख करके बढ़ता है। और वही ये हुआ है इस बार। ये दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले थे, तो इसका सुना है कि वो कार्यकाल बढ़ाती, मतलब ये चुनाव की घोषणा होनी थी, इसकी तिथि बढ़ा दी गई। इसका क्या वजह, क्या हो सकता है? इसका कोई और कारण नहीं है, एक ही कारण है कि निगम में 3 निगम जब से बने हैं तो बहुत सारा खर्चा जो क्षेत्र में खर्च होना चाहिए, जो क्षेत्र के विकास के लिए होना चाहिए, वो खर्चा ज्यादातर हर सीट पे 3-3 लोग हो गए, हर ऑफिसर 3 हो गए, चाहे वो मेयर की बात करो, चाहे कमिश्नर की बात करो, चाहे अन्य नीचे तक की बात करो। मैं यहां तक की भी बात कहूंगा कि जेई की भी अगर हम बात करें तो हर जगह 3-3 लोग हो गए। तो और 272 वार्ड थे, इस वजह से इसको एक करने के लिए योजना है और उसका काम इसलिए पहले पूरा नहीं हो पाया कि ये 5 राज्यों में चुनाव में लोग बिजी थे सभी, चाहे वो कोई भी पार्टी थी, चाहे केंद्र की सरकार थी, चुनाव में सब लोग बिजी थे, समय उतना नहीं था। तो वो 1-1.5 महीने का जो भी समय आगे आएगा और ऐसी योजना के 18 मई तक ये निगम के चुनाव हो जाएंगे। कोई और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी निगम में फिर चौथी बार आएगी। उसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा इंसान यहाँ बसता है, दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा उत्तराखंड का है, हिमाचल का है, सभी जगह के लोग यहाँ दिल्ली में रहते हैं और ये एक संदेश जाता है सब जगह, चाहे वो दिल्ली का काम हो चाहे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश से ही कोई भी सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे दूसरी हो, उसका असर उत्तर प्रदेश से सबसे पहले असर होता है। आने वाले चुनावों में आपकी क्या तैयारी चल रही है?
आने वाले चुनावों में हमारी तैयारी ये होती है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक फैसला लिया जाता है कि कौन व्यक्ति सक्षम है, कौन व्यक्ति लोगों की सेवा करने में ठीक रहेगा, कौन व्यक्ति किस तरह की उसकी क्षेत्र के अंदर गरिमा है, क्या उसके ऊपर किसी तरह का कोई दाग तो नहीं है। इस तरह से उसके अंदर से सर्वे होगा। पार्टी 2-3 सर्वे करती है, लगभग 3 सर्वे करती है अपने आधार पे, और उसमें से वो जो व्यक्ति निकल करके आता है उस व्यक्ति को चुना जाता है। और कहीं उसमें हमारा नंबर आया और पार्टी ने और आदरणीय विधायक जी ने सबने हमारे ऊपर विश्वास जताया और टिकट मिला तो चुनाव जरूर लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो पार्टी के साथ लग करके जिस भाई को भी मिलेगा उसके साथ रहेंगे, उसमें कोई संशय नहीं। 5 साल का आपका कार्यकाल पूरा होने वाला है जी। और क्या उसमें रह गया काम कि आप अब करेंगे, दूसरी पारी मिलती है? देखिए, मैं बहुत स्पष्टवादी आदमी हूं और अपनी कमी को और अपने कार्य को कभी भी झुठलाता नहीं। मैंने जब मैं 2007 से 12 तक पार्षद रहा, उस समय मैंने 80 से 85% काम निगम से कराए। 10-15% मेरी कमी रही। एक नया अनुभव भी था उस समय और मैं नया पार्षद बना था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपने निगम के करीब 85% काम किए, जिसमें केवल और केवल 2 लाख मैंने स्ट्रीट लाइट पर खर्च किया। 2 करोड़ रुपया केवल स्ट्रीट लाइट पर मेरा खर्चा हुआ और उसका सबूत है मेरे पास। 14 हाई मास्ट और पूरे क्षेत्र में लाइटें लगी। दूसरा, मेरे यहाँ 2 प्राइमरी स्कूल हैं। एक प्राइमरी स्कूल में 16 कमरे मैंने बनवाए, उसमें 1 करोड़ 42.5 लाख रुपया खर्चा हुआ। एक स्कूल जो मेरे समय में स्टार्ट हुआ, लेकिन बिल्डिंग बाद में 3 मंजिला बनी, हरिजन बस्ती में जो प्राइमरी स्कूल है, जो कभी पोटा कैबिन में चलता था, उससे पहले विधुड़ी जी ने उसको बनवाया था जब टेंटों में चलता था, फिर पोटा कैबिन में चला और उसके बाद आज बिल्डिंग है वहाँ 3 मंजिला। उस 3 मंजिला बिल्डिंग में 5 करोड़ प्लस उस समय हमने काम कराया। दूसरे करीब 4-5 करोड़ हमने सड़कों पे, नालियों पे, गांव में जो मेरे क्षेत्र में एरिया आता था जहां मैं काम कर सकता था निगम की तरफ से, मैंने काम किया। तो इस तरह से जो कार्य मेरा उस समय हुआ, उस कार्य शैली को देखते हुए धर्मवीर जी भी, जिस टिकट पे मैं पहले लड़ा था एनसीपी के, उससे धर्मवीर जी भी लड़े और धर्मवीर जी भी मेरे नाम पर जीते। उसके बाद में अभी मेरी मिसेज ने भारतीय जनता पार्टी में, हम 2013 से जुड़ गए, उन्होंने चुनाव लड़ा तो मैं भी उस समय 50, धर्मवीर जी तो केवल 49 या कितनी 42 वोट से कितने जीते, 42-43 से, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं कि मैं 2007 में 50% वोट से जीता था, बाकी सब 50% में और लोग थे। और अब जो मेरी मिसेज ने चुनाव लड़ा 2017 में, उसमें भी मिसेज ने 50% वोट से विनिंग की। आपके वार्ड में 2 समस्या है, एक कूड़ा घर नहीं, जो पार्क का जो सुविधा नहीं है। आपको कूड़ा घर की बात ये, कूड़ा घर किसी भी सरकारी जमीन पे हम बना सकते हैं। ऐसी कोई जमीन अभी हमें, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के अंडर होता है, यहाँ हमारी कुछ जमीनें ग्राम सभा की बची हुई हैं थोड़ी बहुत, उसमें हमें दिल्ली सरकार अगर देगी, क्योंकि दिल्ली सरकार में आप जानते हो विपक्ष की सरकार बैठी है, तो वो हमारा काम क्यों करेंगे, हमें बदनाम करेंगे। तो जब तक हमारे पास कोई सरकारी जमीन नहीं होगी तब तक कूड़ा घर तो हम नहीं बना सकते। अभी हम टेम्परेरी, ये हरियाणा सरकार की जमीन है, हमारे ऊपर कृष्णपाल मंत्री जी हमारे केंद्र के, उन्होंने मेहरबानी की हुई है, वहाँ कूड़ा डंप कर रहे हैं आजकल, क्योंकि पहले नहर में डालते थे, वहाँ हाईवे बन रहा है, अब हम यहाँ डाल रहे हैं और यहाँ से डेली का डेली हम उसको उठा के जहाँ भी आ रहे डंप करते हैं वहाँ चला जाता है। हमारी बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ एक जगह इकट्ठा कर लेती है। तो जगह होगी तो हम कूड़ा घर जरूर बनाएंगे। जहाँ तक पार्क की आप बात कर रहे हैं, देखिए ये जो हमारा हरियाणा सरकार की जो मैं ज़मीन बता रहा हूँ आपको, गुड़गांव कैनाल की ज़मीन है, इसको कृष्णपाल जी ने पार्क के लिए हमें दे दिया था कि भाई इसमें आप पार्क बना लो, पेड़ लगा लो, साफ सफाई करवा दो। उन्होंने 50 लाख रुपए लगा के इसकी बाउंड्री भी करा दी थी, हमें इसका भराव करके इसमें पेड़ लगाने थे। लेकिन नारायण दत्त शर्मा जो यहाँ पे एमएलए थे, उनकी टीम ने और उनके साथ में जो लोग थे, जिन किसानों की जमीन पहले एक बार हुई थी, जबकि उनको मुआवजा मिल चुका है, उनको अधिकार नहीं हो जमीन पे, उन्होंने किसी तरह से लाग लपेट करके किसी को पैसा वैसा खिला के इधर उधर से मैनेज करके और इस पे स्टे करा दिया, और उस स्टे के कारण अभी हम इस पार्क को डेवलपमेंट नहीं कर पाए। दूसरा, एक जो हमारी 3 एकड़ जमीन थी ग्राम सभा की, उस पे भी कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। कब्जा हो रहा है, वो किस तरह से कब्जा हुआ वो तो लंबी प्रक्रिया है, लेकिन उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने पूरी तैयारी कर ली है। क्योंकि लेट क्यों हुआ उसका कारण है, उस पर केस हम क्यों नहीं डाल पाए, ये तो हरियाणा सरकार की है, लेकिन वो दिल्ली सरकार की, दिल्ली ग्राम सभा की जमीन है, उस पर हम इसलिए नहीं कर पाए। वहां भी
एनडी शर्मा ने, मैं खुले चैलेंज कर रहा हूं, एनडी शर्मा की वजह से, क्योंकि दिल्ली सरकार एनडी शर्मा की सरकार थी, केजरीवाल की सरकार थी, मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं, उन्होंने कुछ भी करके, पैसा खाके, कुछ करके, किसी तरह से भी मैनेज किया इन लोगों को उन्होंने, और इन्होंने उस पर कब्जा करा दिया। सरकार किस थी? क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का अधीन है। एक स्लोगन चल रहा था टाइगर जिंदा है, तो इस किस मद में बोला गया था, थोड़ा सा इस पे देखिए, टाइगर जिंदा है, इसमें क्या था, मैं बीमार था, मेरा लीवर डैमेज हो गया था, मेरी मिसिस को कैंसर हो गया था, और मेरे बेटे ने मुझे लीवर दिया। और लीवर वाले को आप जानते हो, कम से कम 6-7 महीने का उसका परहेज होता है, रेस्ट होता है, बेड रेस्ट होता है। तो मेरा जब ऑपरेशन हुआ तो 1 महीने में लगभग 10 दिन हॉस्पिटल में रहा। ऑपरेशन से पहले 10 दिन रहा, उसके बाद 1 महीने लगभग और रहा। उसके बाद में 7 महीने बेड पे रहा। मेरा बेटा भी बेड पे रहा 4 महीने, उसको भी उसने लीवर दिया था। मिसिस को कैंसर हो गया था 2017 में मई में, सितंबर में, तो वो भी बीमार थी, उनकी भी तीमारदारी करनी थी, मैं भी बीमार था, मेरे को लीवर प्रॉब्लम थी। मेरा भी अभी पीछे ऑपरेशन हुआ 15 मार्च को, 1 साल हो जाएगा 15 तारीख को। तो ये इन जो सब यहाँ लोग रहते हैं, सब उनकी दुआ, उनका आशीर्वाद था। परमात्मा का तो जब ही होता है जब नीचे वालों का होता है, तो वो आशीर्वाद मिला। आज मैं भी स्वस्थ हूँ, मेरी पत्नी भी स्वस्थ है, मेरा बेटा भी स्वस्थ है। हाँ देखो, दवाइयाँ तो खानी पड़ती हैं, दवाइयाँ मिसिस की भी कैंसर की चल रही हैं। और जो मैं ये कह सकता हूँ, काम की बात आप कर रहे हैं, तो इस बार मैं कह सकता हूँ 60-65% काम हो पाए। उसका कारण पहला हमारी बीमारी, 3 लोग घर में बीमार थे, एक बेटा देख रहा था। दूसरी बात, देश के अंदर कोरोना की महामारी, वो सबके लिए थी, मेरे लिए अकेले नहीं थी। और तीसरा कारण बजट का ना मिलना। वो बजट क्यों नहीं मिला कि केंद्र से तो केजरीवाल को पैसा आया, लेकिन केजरीवाल ने 13,000 करोड़ रुपए निगम का नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारे स्कूल में, इसमें मीठापुर वाले में एक हॉल बनना था, 10 कमरे और बनने थे, उसका सब कुछ हमने काम कंप्लीट करा लिया था, लेकिन जहां बजट की बात आई उसमें हम लोग फेल हो गए। ये मेरा कार्य रह गया, और पार्क की स्थिति मैंने आपको बता दी। रही बात मेरे वार्ड में, मैं अभी भी ये कह सकता हूं, पूरी विधानसभा में तो रामवी विधुड़ी ने जो काम कर दिया, और उनसे मैंने अपने क्षेत्र में काम कराए हैं। मैं अपने वार्ड की बात कर रहा हूं, विधुड़ी जी की देन मेरे लिए क्या है। विधुड़ी जी के द्वारा मेरे वार्ड में 5 बारात कर रहे हैं, 5, किसी के वार्ड में नहीं होंगे। मेरे वार्ड में बिजली का ग्रिड है, मेरे वार्ड में 5 स्कूल हैं 6ठी से 12वीं तक के, सर्वोदय विद्यालय मेरे यहाँ है, 2 प्राइमरी स्कूल मेरे यहाँ हैं, गंगा जल की लाइनें मेरे यहाँ कंप्लीट डल चुकी हैं, जल बोर्ड का दफ्तर ये यहाँ है, एमसीडी का दफ्तर यहाँ है, पहचान पत्र का दफ्तर मेरे वार्ड में है, राशन कार्ड का दफ्तर मेरे वार्ड में है, 2 डिस्पेंसरी मेरे वार्ड में है। ये किसकी देन है? ये आदरणीय विधुड़ी जी की देन है। जो मैंने निगम से काम कराए वो मैंने आपको बता दिया। जो विधुड़ी जी ने आशीर्वाद दिया, उनकी द्वारा मुझे जो बजट मिला और मेरे क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया, और कोई सड़क मेरी किसी कॉलोनी में कच्ची नहीं है, सारी सड़कें सीमेंटेड है, सब नालियां हैं। सफाई में कमजोरी इसलिए कि पूरा वर्कर हमारे पास नहीं है, क्योंकि निगम में कई जगह तो बहुत सारे लोग हैं सफाई कर्मी, और हमारे यहाँ केवल 80-85 आदमी। अब बताइए, इतना बड़ा क्षेत्र जहाँ 400 लोगों की जरूरत है, सीवर सिस्टम यहाँ है नहीं, डेली के डेली गीला कूड़ा सूखा कूड़ा निकलना है, मल निकलना है, जो भी है नालियों में जा रहा है, सब कुछ आप जानते हैं। तो ये जो सुविधाएं हमें ऊपर से नहीं मिल रही हैं, या सीवर सिस्टम नहीं है, तो उसकी वजह से भी अनऑथराइज कॉलोनी मेरे यहाँ 17 है। एक मेरे पास मीठापुर गाँव है, उसके इर्द गिर्द में काम कर सकता हूँ। कॉलोनी के अंदर मुझे अभी कोई कार्य करने की नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ, विधुड़ी जी वहाँ जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए अभी मेरे बहुत से काम विधुड़ी जी ने कोरोना काल में भी शुरू कराए, और भी काम शुरू होने जा रहे हैं। तो काम की बात तो ये है, काम हम 65% कर पाए, ये सब बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए।